स्टार्ट कर दिए थे ना, सवाल बताए थे, सवाल बताए थे, एक भी सवाल नहीं। आयत बताए, आयत पढ़ रहे थे ना, आयत का क्षेत्रफल बताइए तो। कोई नहीं, जिससे पूछेगा वही बता। हाँ, आप बताइए। आए थे, आए थे ना, क्या बोल रहे हैं? आयत का, हाँ ठीक है। और आप बताइए तो विकर्ण का फॉर्मूला। बोलिए 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 ना, डरना नहीं है। रूट अंडर माइनस की प्लस, प्लस, ठीक है। आप बता दीजिए परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा? विकर्ण परिमाप, आप बताइए। शांति, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण रूट अंडर प्लस बी। फिर से बढ़िया, अच्छा अच्छा, वाह। इधर बताइए, याद है फॉर्मूला? तीनों याद है? अभी तक तीनों को फॉर्मूला लिखाया है। आप धीरे धीरे तीन तीन बढ़ते चलेगा। आयत पढ़ा देंगे, फिर वर्ग पढ़ाएंगे, तो फिर उसमें भी तीन तीन बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए फॉर्मूला सभी लोगों को याद रखना। आप आए थे? नहीं आए थे, ठीक किए थे। चलिएगा, सवाल एक भी नहीं कराए थे। चलिएगा, सवाल लिखिएगा आप लोग। एक आयताकार भूखंड की, एक आयताकार भूखंड की एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर है। फुल स्टॉप। भूखंड का क्षेत्रफल कमा विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। लिखे? अगला सवाल 2-4 लाइन छोड़ के लिखिएगा, 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, तीनों चीज निकालना है इसमें। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। लिखे ना, अगला सवाल लिखे। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला सवाल लिखिएगा। उस आयत की परिमिति कितनी होगी? उस आयत की परिमिति कितनी होगी? कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण
26 सेंटीमीटर हो, विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। लिखे, अगला सवाल लिखिएगा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। 8:5 है। फुल स्टॉप। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, 60 50 10 7 139 कम 60 लिखे, 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? अगला सवाल। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। फुल स्टॉप। खेत का क्षेत्रफल कितना है? खेत का क्षेत्रफल कितना है? आइए इसको पहले बनाते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आयत के बारे में बात किए थे। पहले आयत को समझिए। हम लोग समझ चुके हैं। देखें तो आयत में हम लोग यहां पर गौर से देखेंगे। आयत में क्षेत्रफल किसको कहते हैं, जान रहे हैं ना आप लोग? क्षेत्रफल हम लोगों का यह वाला भाग हुआ, ये वाला भाग ना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है। और विकर्ण हम लोग बोलते हैं इस वाले भाग, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। अब परिमाप क्या हुआ? यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, और यहां से यहां तक की लंबाई। तो यहां से यहां तक का क्या होगा? एल, और इसको बोलते हैं बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल, और इसको क्या बोलेंगे? बी। तो यहां से यहां तक का लंबाई एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसी को हम लोग 2 × एल प्लस बी बोलते हैं। आया बात समझ में? तो आप लोगों से सवाल जानते हैं, 3 तरह का सवाल यहां से देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा? तो पहला क्या होगा? क्षेत्रफल। दूसरा क्या होगा? परिमाप या परिमिति। और तीसरा क्या होगा? विकर्ण। अब इसी में ही क्या करेगा? कुछ डायरेक्ट में, कुछ इनडायरेक्ट रूप में, समझ रहे, दाव पेच लगाएगा, भाषा उधराने का प्रयास करेगा, विशेष इससे कोई विशेष बात, बाकी इससे बाहर का बात नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या क्या बात होगा, इन सभी हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये सब बात दिखा दिए हैं। और परिमाप क्या होगा? 2 × एल प्लस बी। और विकर्ण बराबर देख रहे हैं यहाँ पर, इस समकोण त्रिभुज लग रहा है यहाँ पर, रूट नंबर कितना हो गया? एल स्क्वायर, और जोड़ क्या होगा? बी स्क्वायर। सब प्रूव करके कल आप लोगों को दिखाए थे कि नहीं? याद है आप लोगों को? अब इसमें क्या क्या बात, बस सवाल पर हम लोग आएंगे, और सवाल में देखिए क्या क्या बात बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो पहला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बताइए आप लोग। सब कुछ पूछ रहा है। मैं कह रहा एक आयताकार भूखंड है। देखिए भाई, आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब क्या होता है? भूमि का खंड, भूमि का टुकड़ा।
नहीं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जितना भी जो भी टुकड़ा होगा खेत हम लोगों का आयताकार है, सालकार है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है बोलिए आप लोग? चौड़ाई कितना है? 30 मीटर। जैसे ही लंबाई और चौड़ाई मिल गया तो हम लोगों को इस आयत के लिए एकदम वरदान साबित हो गया। जो भी कुछ पूछेगा आराम से बता सकते हैं हम लोग। तो सवाल में कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है और परिमाप सब पूछ रहा है। तो बताइएगा इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अभी कैसा भूखंड है आप लोग जानते हैं, तो आयताकार है तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई भी पता है आप लोगों को 40 और चौड़ाई भी पता है, तो 4 ते 12 और 2 गो 0, इसका मतलब। और देखिएगा यहाँ पर ईवी मीटर, मीटर गुना मीटर क्या था, मीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में? इसीलिए हम लोग इसको क्या होगा, वर्ग मीटर भी बोलते हैं, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात हो रहा है। आ रहा समझ में? तो हम लोग कह देंगे 1200 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या पूछता है बताइए आप लोग, क्या पूछ रहा है? कोई बात नहीं है, विकर्ण पूछ रहा है। तो किसका, भूखंड का विकर्ण या इकोना कोनी पूछ रहा है, कितना लंबा होगा बोलेगा, वो भी बता देंगे आपको। तो कोना कोनी हम लोग कह देंगे, इसका जानते हैं विकर्ण का लंबाई क्या था, √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। और आप लोगों को अच्छे से पता है लंबाई कितना है, 40 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो आप लोगों को सब तरह कैलकुलेशन पता है, वर्गमूल धर्मूल में नहीं, सब तरह खूब बनाया आप लोग रूट से निकालने वाला। अब B का मान कितना हो गया, 30, इसका स्क्वायर। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 9 2500 का वर्गमूल कितना होगा आप लोग जानते हैं, 50 क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में मीटर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलेगा। अब फिर इसके बाद क्या पूछता है हम लोगों से, परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 इंटू क्या होगा, L प्लस B। बहुत सुंदर। यहाँ पर 2 इंटू L का मान कितना हो गया, 40, अब B का मान कितना हो गया, 30। 40 30 2 गुना 70, 7 दूनी 14, 140 मीटर प्लस मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर होता है, नहीं लग रहा है इसमें। तो 2 गुना कितना आ गया, 70 दूनी 40, 140 मीटर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, परिमाप, मतलब बाहरी माप। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक चारों अड्डा, चारों आर का लंबाई कितना होगा, 140 मीटर। ये तीनों बात पूछ रहा, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब आपके सवाल में कौन एक बात पूछेगा। अब इसमें क्या होगा, कभी लंबाई चौड़ाई देगा तो कुछ भी एक तो पूछ देगा, कभी लंबाई और क्षेत्रफल देगा, चौड़ाई पूछेगा। बात समझ, चौड़ाई और यहाँ पर परिमाप पूछेगा तो वहां लंबाई पूछेगा, यही खेल होते रहेगा। तो मेन काम यह था, इसको लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग सवाल पर, फिर अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें। देखिए कोई परेशानी नहीं इसमें। अब इसमें देखिए, इसको शॉर्ट जितना कर सकते हैं। क्षेत्रफल पूछेगा, 13 4 3 1200, नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर परिमाप पूछेगा, 40 30 कितना होगा, 70 दूनी कितना, 140। बात समझ रहे हैं? आप लोग शॉर्ट कीजिएगा तब ठीक रहेगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर इसमें थोड़ा सा विकर्ण में होगा, विकर्ण में भी क्या होगा, √L स्क्वायर B स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना, 1600 और 30 का स्क्वायर 16 में कितना होगा, 25। अब 2500 का कितना होगा, 50 आंसर निकल रहा है। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन हम लोग माइंड से भी करेंगे। अभी सारा बात लिख के कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। इसमें परेशान नहीं होना, सीखना आप लोगों को है पहले। मिटाई सब बात को, अगले पर आइए।
सवाल समझेंगे। अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए आप लोग। सवाल में करा एक आयत की लंबाई 15 मीटर सेंटीमीटर। सुनिएगा आप लोग, ज्ञान लंबाई देखिए ना कितना करा है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई के बारे में पता नहीं, क्या आगे क्या बोलता है। करा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहता है कि जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, ये चौड़ाई पूछ रहा है। गौर से देखिए, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें क्या समझदार आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल ऐसे ही नहीं है ना, बता देंगे। लंबाई ये चौड़ाई तो चाहिए ना हम लोगों को। अकार इसका विकर्ण तो दिए है, विकर्ण दिया है और लंबाई भी पता है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई ये पता नहीं। और जब तक चौड़ाई नहीं मिलेगा किसका मजाल की क्षेत्रफल निकाल देगा कोई, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुना बी। आ रहा समझ में। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है आपके पास। तो कभी कभी हम लोगों के लिए आसपास में कुछ इस तरह का लोग, जैसे मान लेते हैं हम लोग रूम पर रहते हैं, पार्टनर सब है। अब जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे क्लास से आए, क्लास से जाने में आप बोले कि आपके पास चेंज नहीं था, आपका दोस्त आपका भाड़ा दे दिया 10 रुपया। बात समझ रहे हैं। अब आप उससे मांगने में भी नहीं सफल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्या बोले 10 टका दा हमारा, उस दिन जब भाड़ा तो दे लिया। तो हम लोग ताले में रहते हैं, वो 10 टकिया माइंड में रहता है, समझ रहे हैं। कभी न कभी कोई चीज में रहा और हिसाब करने लगा तो हम लोग उसको सुधारेंगे, हो दिन जो 10 टका हम दिए थे 16 करवा दिए। फिर ऐसा होता है ना। तो बात समझिएगा, ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां 10 रुपया हुआ आप उससे उसको बोल रहे हैं, बोले छोड़ो ना हो गया। वो जब नहीं मान रहा है कि नहीं 20 रुपया है मेरा, तुम देगा, तो छोड़ो वैसा तो ढेरी पैसा हो। उस दिन याद है 10 टका हमें दिए थे। ऐसा कभी कभी 16 करवा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो वैसने बात यहाँ पर है, पूछ रहा क्षेत्रफल। तो हम लोग बोले क्षेत्रफल पूछने का मेन रीजन क्या है, जानते हैं कि चौड़ाई क्या होगा। तो स्पष्ट सवाल में चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, पूछ सकता था विकर्ण दी इतना है और लंबाई इतना, चौड़ाई ज्ञात करे, सवाल बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा घुमा रहा सवाल कि हम लोग का दिमाग थोड़ा उधरा जाए। बात समझ रहे ना, दिमाग थोड़ा उधरा जाए कि हम लोग भाई इस बात को नहीं बोल पाए। तो यहाँ पर क्या दिक्कत दिया कि क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल जैसे निकालेगा तो बिना चौड़ाई का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। आप नहीं आते यहाँ, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे भाई रुकिए, क्षेत्रफल का ना बात हो रहा है, रुकिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई है और चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई जब तक नहीं मिलेगा इसको कोई नहीं बना सकता है। तब क्या होगा, तो वहां पर लंबाई चौड़ाई एक नई का बात विकर्ण दिया, और विकर्ण केवल लंबाई से नहीं निकलता है, विकर्ण भी निकला होगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों से। क्या बता रहा समझ में। तो हम लोग कहेंगे विकर्ण आप निकाल लिए, अपना काम कर ही ले, जो हम लोग दूसरे का बाकी देवे नहीं करे चुके। क्या समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी धमकाते भी हम लोग तो दूसरे लोगों को कि पैसा आप अपना सारा काम कर लेते हैं ना, और 200 रुपया मेरा उधार है, जाते हैं मांगने के लिए, बोलते हैं पैसे नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब तुरंत नया फ्रिज लेकर खरीद के लाया है, अब बोलता है कि पैसे नहीं। बात समझ रहे। तुरंत नया AC लेकर के आया है, कूलर लेकर आया है, और हम लोगों का 200 रुपया बाकी मांगने के जाते हैं, बोलता है कि नहीं पैसे नहीं है। तो बोलेगा ना आखिर तो आप कैसे लिए, कूलर कैसे लिए, कूलर कैसे लिए। तो कहानी बताएगा कि दूसरे से पैसा लिए, कर्जा लिए और लोन पर लिए हैं, EMI भरेंगे, तब यकीन होता है कि हाँ भाई चलिए ठीक है, गर्मी था। बात समझ रहे हैं। तो बात उसी तरीके से यहाँ पर कहा विकर्ण क्या दिया इसने, बोलिए आप लोगों को, लंबाई चौड़ाई सब साथ वाला क्या विकर्ण आप लोगों को बोले भी थे, जो देता है, जो दिया हुआ है उसी को हम लोग तोड़ेंगे। कि कैसे आप विकर्ण ला लिए, कैसे फ्रिज खरीद लिए, कैसे AC खरीद लिए। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण बराबर कितना दिया बोलिए आप लोग, 17 सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसके पास है, बोल रहा है हमारे पास है, ये नहीं है। हम लोग बोले जब तक आपके पास लंबाई चौड़ाई नहीं होगा तो कोई ताकत नहीं विकर्ण निकाल देगा, और आपके यहाँ विकर्ण है ना यहाँ पर। तो कैसे कैसे विकर्ण निकाला जाता है देखिए तो आप लोग। तो हम लोग कहेंगे विकर्ण बराबर क्या होगा, √L² और जो क्या होता है D² बराबर कितना हो गया 17। आ समझ में। रूट को भेज दे उधर, क्या रूट को उधर भेजे। ये सब काहे के लिए झमेला कर रहे हैं, चौड़ाई निकालने के लिए। चौड़ाई खोज रहे हैं, बिना चौड़ाई का काम नहीं चलेगा हम लोगों को। क्या बात समझ रहे हैं। तो हम लोग इस वाले स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट को भेजेंगे तो स्क्वायर देगा, और L के स्थान पर कितना 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर तो रहेगा, यही तो चाहिए हम लोगों को। बराबर कितना 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। लिख दें क्या इस बात को, बोले कोई डाउट है इसमें। अब इसमें अगले स्टेप में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको 15 का स्क्वायर 225 इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर B² बराबर जानते हैं 289 माइनस कितना 225, समझ में आ रहा है।
तो हम लोग यहाँ पर b बराबर रूट अंडर, इसका अंतर कितना होगा है 64 हो गया। तो b बराबर कहेगा ना, देख लो चलाओ नहीं नहीं खोज दिया, हम ही लोग उससे घर में जाके खोज दिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कौन सामान बोला कुदाल है आपके पास, बोला दो कहाँ से ले, गरम से लेकर ना, हम ही लोग खोजते खोजते मिल गया ना। तो अब बताइए, अब हम लोग हीरो हो गए, एल भी मान मिल गया, अब बी का भी मान पता है। अब क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, जो जो पूछेगा सब हम लोग इसका एकदम ए टू जेड निकाल लेंगे। तो कह रहा है क्षेत्रफल, बोलेगा तो बच्चा वाला बात पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बड़ा किसका क्षेत्रफल, इसी का ना, आयते का ना। तो हम लोग अगर लंबाई अगुना चौड़ाई, लंबाई कितना है बोलिए 15 अगुना 8, 15 थे 120, कौन सी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे ही लंबाई चौड़ाई निकाले 15 थे 20 तुरंत निकाल देंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोगों को लिखना है, इसलिए सारा सिस्टम में लिख रहे हैं हम लोग, लिख लीजिएगा। लिखे, अगला सवाल पर आते हैं। एकदम बहुत छोटा छोटा सवाल है, सवाल बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, सवाल पे हम लोगों को लाइन पकड़ना है। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अगले सवाल पर आइए, बात करते हैं। मिटा दें सबको, मिटा दें, मिटा दें जी सर, यस सर। चलिए अगले साल में देखिए क्या कहा, बताइए आप लोग कितनी होगी। रुकिए रुकिए रुकिए, करा कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी, बोलेंगे जो इस वाले आयत का होगा। क्या पूछा है, परिमिति, परिमिति परिमाप एक के बात हो रहा है, ठीक है। परिमिति मतलब 2 इंटू एल प्लस बी लग रहा है इसमें। तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या खोज रहा है, परिमिति मतलब 2 इंटू एल प्लस बी नहीं खोज रहा है। हम लोग कहते हैं हो गया, बिना एल और बी का नहीं निकाल सकता परिमिति, नहीं कहिएगा हम कैमरा सरों नहीं निकाल सकता है, नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, अभी और क्या कर रहा है, करा एक भुजा 10 सेंटीमीटर। अब होशियारी क्या करता है ना, लंबाई ना चौड़ाई कुछ नहीं बोल रहा है, करा एक भुजा 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, मान देंगे हम लोग इसी को 10 सेंटीमीटर मान दिए, मानने में कोई दिक्कत थोड़ा है। और लंबाई चौड़ाई नहीं बोल रहा है, निकाल देंगे। दूसरा भुजा निकलेगा तो चौड़ाई ना होगा या लंबाई ना होगा, जो बड़का होगा उसको लंबाई बोलते हैं, छोटका होगा चौड़ाई बोल देंगे, यही ना बात होता है। और उल्टे पुल्टा मान देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 10 प्लस 15 या 15 प्लस 10 एक ना बतिया होगा, इसलिए उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक भुजा कितना करा 10 सेंटीमीटर, अगर विकर्ण 26 सेंटीमीटर, बोलेंगे अच्छा विकर्ण दिया है कितना हो 26 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहता है बस वही बात, परिमाप कितना होगा। तो बोले देखिए परिमाप, हम लोग परिमाप से खाली बहाना है, ये तो खाली खोज रहा है चौड़ाई, तो लग रहा है, समझ रहे हैं ना, क्या खोज रहा है चौड़ाई, चौड़ाई मिल जाएगा तो हम लोग परिमाप से तरफ में देर लगेगा, तुरंत निकाल देंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई से मिलता जुलता क्या बात दे रहा है, विकर्ण, विकर्ण में दोनों है ना। तो हम लोग वहां पर पता करेंगे कि कैसे 26 निकाला है, नहीं पता करेंगे गुप्त सूचना के आधार पर। आइए भाई हम लोग विकर्ण के पास आते हैं। विकर्ण कितना दिया 26, कैसे निकाला होगा तो कहेंगे आइए ना बताते हैं। रूट अंडर एल स्क्वायर और जो क्या होगा बी स्क्वायर बराबर कितना 26 है, इसको भेजिए ना उधर, स्क्वायर दे देगा। एल का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676, 25 का 625 होता है। चलिएगा इसको उधर घटाइए तो b बराबर कितना रूट अंडर 576 होगा क्या। अब 576 किसका होता है आप लोग जानते हैं, बस कीजिए। l का मान 10 और b का मान क्या निकल गया 24, नहीं तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, कर देंगे 24 10 34 और 34 दूनी 68 आंसर। लेकिन नहीं उतना भी फास्ट नहीं चलना है। तो परिमाप, परिमाप या परिमिति एक क्या बात होता है, कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम लोगों के पास एल और बी दोनों मिल गया, 2 इंटू एल का मान 10 और बी का मान 24, जोड़ दीजिए 34 दूनी 68, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा इसमें, क्षेत्रफल में केवल स्क्वायर होगा,
क्योंकि सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तब होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस समान रहने पर गुना पावर जुटता है, याद है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होगा, 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल पर आइए। लिखे इसको। अगला हम क्या कर रहा है बता दीजिए आपको। सुनिएगा, एक एगो आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, देखिए ना यहाँ पर अनुपात भी पढ़े आप लोग, अच्छे से पढ़े हम। अनुपात यहाँ पर सवाल में कहता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 8:5। सवाल पहले समझिए, सवाल में हमको जानते हैं पूरा इसमें हम लोगों को आयत में, आयत से जो भी सवाल आएगा उसमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए हमको। लंबाई और चौड़ाई यदि हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग रोकने से भी नहीं रुकेंगे, कुछ भी पूछेगा बता देंगे। लेकिन अभी नाटक क्या करेगा, लंबाई चौड़ाई फिर घुमा घुमा के हम लोगों को देगा। बोलेगा लंबाई यहाँ है तो बोल देगा एकदम अफगानिस्तान में है चौड़ाई, आला समझ रहे हैं, बोल देगा बंगाल में है, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से दूर दूर में, ताकि आप उसी दोनों को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। सवाल का ये एकदम टर्म है, समझ रहे हैं। तो सवाल में कहता है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कह रहा है कि कितना है, 8:5। बात समझ गए, 8 मीटर 5 मीटर, ये लंबाई नहीं चौड़ाई नहीं है, अनुपात है। फिर कहता है चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, बोलेंगे ठीक बोल रहे हैं। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर क्या है, कम है, सही है, कम है, क्या अनुपात में भी कम है। कितना अनुपात कम है तो नहीं समझ लेंगे हम लोग, क्या समझ लीजिएगा, अनुपात में 3 कम हो रहा है, मीटर में कितना 60। बोलेंगे हाँ सब बुझ रहे हैं, क्या बुझ रहे हैं भाई, 3 अनुपात का मान 60 मीटर, 1 अनुपात का मान कितना 20 मीटर। तो 5 अनुपात का मान 20 पंच 100 मीटर नहीं कहिएगा चौड़ाई, या लंबाई कितना 8 दूनी 16 160 मीटर। लंबाई चौड़ाई स्पष्ट निकाल लिए, कितना बात घुमाया इस जगह, लेकिन अनुपात पढ़े थे, बात पकड़ ली तुरंत। क्या समझ में आ रहा है, अनुपात का प्रयोग कर दिया, यही बदमाशी करता है, हरामीगिरी करता है सवाल में। अनुपात का बात लेकर चलाया, कभी परसेंटेज का बात लेकर के चला आएगा, दे देगा एगो लंबाई दे देगा, बोलेगा इसका 80% चौड़ाई है, लीजिए उसका परसेंटेज निकाल, उतना का 80% निकलेगा, चौड़ाई मिल जाएगा। लंबाई चौड़ाई मिला तो हम लोग हीरो है। क्या समझ में आ रहा है कि अब क्या कहता सुनिए। तो प्लॉट की परिमिति, बच्चा वाला बात पूछ रहा है, परिमाप या परिमिति पूछ रहा है, परिमिति। अब प्लॉट कैसा है, आयताकार ना है, तो 2 इंटू एल प्लस, बोलेगा ये ना बने 2 इंटू एल का मान, अब बी का मान 2 इंटू, जोड़िए तो इसको, 26 दूनी 52, 520 मीटर। यही इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप, बाहरी माप, चारों बगल का माप निकल जाएगा। कोई डाउट था, बन गया था क्या है, नहीं बना था, लेकिन लग रहा होगा कि यह तो सवाल बन जाता। कोई नया बात लग रहा है इसमें, तो लग रहा है सीखा हुआ बात है।
लिखे? कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल देखें, मिटा दें। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बिना अनुपात के? अनुपात ही हम नहीं, सवाल बोल रहा है, सवाल पढ़िए ना। अनुपात छोड़ेंगे कैसे भाई? जो दिया हुआ उसको छोड़ दीजिएगा। अनुपात कैसे छोड़ दे? छोड़ने का कोई बात हो रहा है इसमें? सवाल देखिए क्या कर रहा है इसमें, है? क्या मानेगा इसमें? इसको खूब बेसी कीजिएगा ना तो यहाँ पर 8x 5x ये नहीं कर सकते हैं, हैं? सवाल में करा क्या जानते हैं कि लंबाई से चौड़ाई कितना मीटर है? 7 मीटर कम है। इसका मतलब लंबाई बड़ा है और चौड़ाई क्या है? छोटा है। तो 8x और माइनस कितना 5x बराबर कितना होगा? 7 मीटर। पता है समझ में? इसमें कितना हो गया? 3x। 3x बराबर 60 और 3 से इसको फ्री कीजिएगा कई बार में? x का मान कितना निकल गया? 20। तो x का मान 20 निकला तो 8 दूनी 16 160 अब 20 पंचे कितना हो गया? 100। बतिया तो वही हो रहा है। अनुपात पढ़ के ये वाला बात कीजिएगा, ठीक लगेगा। क्या समझ में? अनुपात नहीं छोड़ सकते। अनुपात तो सवाल है स्पष्ट बोलता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8 अनुपात 5। अपने मन से थोड़े माना है इसको। क्या समझ में आ रहा है भैया? चलिए अगला सवाल पर आइए। अगले सवाल में क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। ये बात क्या बोला समझ में आ रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। ये देखिए बात अब घुमा घुमा करने लगा, बात घुमा करने लगा ना। कारण लंबाई चौड़ाई जानते हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहा है। तब तो सुनिए, कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और चौड़ाई देवे नहीं किया। तो बोलेंगे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हम लोग ये चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई कितना होगा? x प्लस। जो बोलिएगा तो वही काम करेंगे। क्या बात समझ रहे कि नहीं? सवाल में स्पष्ट बोलता है, फिर से समझिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई कौन सी लंबाई? उसकी मतलब किसकी? वही खेतवा। उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। उसकी चौड़ाई से कितना मीटर? 48 मीटर। ये 100 होगा तो 148, ये 200 होगा 248। अभी कितना है पता नहीं, तो मान लिया x, तो वो कितना x प्लस 48। ये लंबाई चौड़ाई इनडायरेक्ट रूप में मिला आपको लंबाई चौड़ाई। अब क्या कहता है सवाल में, सुनिएगा। इसका परिमाप दे रहा है 800 मीटर। परिमाप कितना है? 800 मीटर। तो सवाल में कहता है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो खेत का क्षेत्रफल, 1 मिनट रुकिएगा, सवाल देखिए पहले, सवाल समझिए, आप लिखने के चक्कर में है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L गुना B, ये ना होता है। तो सवाल में हम लोगों से क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई स्पष्ट चाहिए, तब ना हम लोग स्पष्ट निकाल पाएंगे। क्या समझ रहे हैं कि ना? इनडायरेक्ट रूप में तो लंबाई कितना हो गया? x प्लस 48 गुना x कर दीजिए ना, इनडायरेक्ट रूप में। लेकिन ना कह डायरेक्ट रूप में। उसके बीच में एक और बात बोल रहा है कि परिमाप 800 मीटर। क्या बता रहा समझ में? परिमाप कितना है? 800 मीटर। आपका किसी के यहाँ 5000 रुपया बाकी है और भैंसिया किसी व्यापारी को बेचा है, और जिसको बेचा उसको आप पहचानते हैं, तो नहीं फोन करके कर दिएगा 5000 तुम उसको ना हमारा ऐसा काट लेना। तुम क्या करके वैसा हम लोग सोल करवाते हैं, सदवा देते हैं, नहीं होता ऐसा। क्या उससे मांगेंगे तो देगा नहीं। जब पैसा देने लगा तो बोला कि 5000 में फोन करके बोला कि उसका भी मेरा बाकी था, झूठो बोल देगा। उसका बाकी था, उसको बोला कि ठीक है तुम काट लेना उससे, कह के हमारा पैसा उसके पास था। तो उसमें तो आप फंस गए हैं। लोग ऐसे ठीक है लाओ, नहीं होता है। वही बात यहाँ पर हो रहा है। ये देखिएगा, ये हम लोगों को लंबाई चौड़ाई स्पष्ट रूप में नहीं है, लेकिन कह रहा है कि परिमाप 800 मीटर है। हम लोग जानते हैं कि परिमाप का 800 मीटर वैल्यू है कि नहीं? बोलिए। अब परिमाप 800 मीटर है तो परिमाप बिना लंबाई चौड़ाई का निकाल सकता है कोई क्या? तो हम लोग कहेंगे यही, इसी को पकड़ो, यहाँ देखो अच्छा से, यही मिलता हूं। क्या बात समझ रहे हैं? कभी कभी इस तरह का अनुमान लगाते हैं। क्रिकेट खेले होंगे आप लोग गांव घर में, हम मार दिए कोनो जंगल में, गेंद भुला गया, तो हम लोग देखेंगे पहला पप्पा यही मार को, यहाँ बात कहाँ, वहां दूसरा इसी जंगल में होगा, अनुमान से। और वहीं खोजते वहीं मिलता है, अनुमान भी पक्का लगाते हैं। तो वही बात यहाँ पर बात हो रहा है कि परिमाप बिना लंबाई चौड़ाई का तो नहीं निकल सकता, और लंबाई चौड़ाई स्पष्ट नहीं दे रहा है, हैरानी कर रहा है हम लोग नहीं दे रहा है इसमें। आखिर तब इनडायरेक्ट रूप में दे रहा है। बोले लाओ उसको, ये कैसे निकाला होगा? यहाँ पर जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी को जोड़ा होगा, दूसरे गुना किया होगा, यानी क्या होगा? मतलब 2 इंटू एल प्लस बी से निकाला होगा। इसका मान कितना? 800। ठीक है, दूसरे कटाइए ना, कितना बार में? 400। एकदम ध्यान से देखिएगा, एल का मान कितना होगा? x प्लस 48
अब b का मान कितना होगा बोलिए x, ये जोड़ देंगे तो कितना होगा 400। लग रहा है कि 2x 48 घटाइए ना, नहीं बोलिएगा आपने इस जवाब, और 2 से घटाइए ना, 16 दूनी 32, 17 दूनी 17, और फिर कितना है 176। x का मान यदि 176 निकला, इसका मतलब खोज लिया हम लोग यहां से, क्या है चौड़ाई है। लंबाई क्या होगा x प्लस 48, मतलब 176 प्लस 48 जोड़िए ना बराबर 200। अब आपके पास लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया, आप हीरो नहीं हो गए। क्या पूछ रहा है सवाल में, क्षेत्रफल बराबर, तो L गुना B, और L का मान आप जानते हैं कितना 224 गुना 176, बोलिए। अब देखिए ऑप्शन आपके पास रहेगा ना, तो होशियारी यहां पर करना है। छचों के जोन ऑप्शन के अंतिम में 4 आंसर मार के निकल जाएंगे। ऑप्शन लिख के दिखाएं आप लोगों को, लिखते हैं देखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा, समझ रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन में है, क्या क्या दिखाते हैं आप लोगों को, 39424। बी नंबर में है 4 पर है 4 0 2 3 4। सी नंबर ऑप्शन में है 31 3 7 6, सब मीटर स्क्वायर है। और डी में है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं, निर्धारित क्या हम लोग आंसर निकाल दिए हैं, नहीं निकल गया। अब इसमें क्या बात करना जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, इसको गुना करना बड़ा है ना। छचों के क्या होगा नहीं होगा ये नहीं जानते, लेकिन अंतिम अंक 4 होगा। ऑप्शन में कहां पर है आंसर मार देंगे और चल देंगे हमको, नहीं लग रहा है। नन ऑफ दीज नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते, क्या बात समझ रहे हैं। नन ऑफ दीज रहेगा तब तो गुना करना पड़ेगा। क्या इसका गुणनफल कितना आया है 3 तो पहले बना गया है 39424, इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये सब होशियारी है, समझ रहे हैं। अब अंतिम में टाइम नहीं बचा, सवाल हम लोग लगभग यहां तक ला लिए हैं, और टाइम 2 सेकंड है, गुना करने दीजिएगा, मार दिए, सही गलती जो होना होगा देख लेंगे हम लोग, नहीं लग रहा है ना, नहीं सही हो। क्या समझ रहे हैं आप लोग। इस सब तरह का हम लोग अनुमान से भी कभी कभी चालाक बनाना है, चालाकी भी हम लोग को दिखाना पड़ता है। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया, गावा फात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, लिख लिए अगला सवाल, ठीक है। आज ये तक करने दीजिए, इसको लिख लीजिए आराम।